हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं क्लास 5th का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। केंद्रीय विद्यालय का हाफ ईयरली एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का, जिसे हम मिड टर्म 1 एग्जाम भी बोल देते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें रिटन एग्जाम की जो वेटेज है वो 40 मार्क्स की है। हाफ ईयरली एग्जाम जिसे हम मिड टर्म 1 एग्जाम भी बोलते हैं, इसकी टोटल वेटेज 80 मार्क्स की होती है। इस 80 मार्क्स के अंदर रिटन एग्जाम आपका ये 40 मार्क्स का है, बाकी 20 मार्क्स का आपका ऑरल टेस्ट हो जाता है और 20 मार्क्स का आपका एमडीपी का असाइनमेंट हो जाता है। और फिर बाकी जो टोटल अगर हम कंबाइन करें इन सबको तो आपको देखने को मिलेगा ये 80 मार्क्स का है। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन पेपर पे अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे। जैसे अपना नाम लिखना होता है, रोल नंबर लिखना होता है, सेक्शन लिखना होता है, डेट लिखना होता है, डे लिखना होता है, ये सारी जानकारी आप फिल कर लेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर में किस तरह से ये क्वेश्चन पेपर को फ्रेम किया गया है उसकी वेटेज के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, जैसे कितनी कॉम्पिटेंसी होती है। तो सबसे पहले आपकी ये रीडिंग पोर्शन होता है, रीडिंग के बाद आपका ये पोइट्री एंड प्रोज वाला पोर्शन होगा, और उसके बाद ग्रामर, और उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग, स्पेलिंग, हैंड राइटिंग, और लास्ट में वोकेबलरी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया गया है। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रीडिंग वाले पोर्शन से। रीडिंग के अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। ये जो पैराग्राफ होगा आपका अनसीन भी हो सकता है, सीन भी हो सकता है। अनसीन पैसेज उसे कहते हैं जिसे आपने पहले रीड नहीं किया है, आपकी बुक के अंदर वो नहीं होगा। सीन पैसेज वो होता है जो आपकी बुक से लिया जाता है, स्टोरी जो आप पढ़ते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो जैसे ये पैसेज आपको गिवन है, इस पूरे पैसेज को आपको अच्छे से रीड करना है। स्टार्ट यहां से हो रहा है, जैसे बटरफ्लाई के बारे में ये पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी की पॉइंट्स होंगे उसे आप अंडरलाइन कर लेंगे, ताकि जब आंसर राइटिंग आप करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ पोर्शन पैराग्राफ का यहाँ पर है और इसके अलावा कुछ पोर्शन आपको यहां देखने को मिलेगा। तो जैसे आप ये कंप्लीट कर लेंगे पूरे पैराग्राफ की रीडिंग, और रीडिंग करने के बाद ही आप ये क्वेश्चन राइटिंग करना स्टार्ट करिए, क्योंकि जब तक आपको ये पैसेज समझ में नहीं आएगा उसके बाद आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डू द स्किल्स ऑन द बटरफ्लाई विंग्स टू। तो बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं उसके ध्यान में रखते हुए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो स्किल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हाउ डू बटरफ्लाई स्टार्ट देयर लाइव्स। तो जैसे बटरफ्लाई यानी तितली वगैरह होते हैं, वो अपने लाइफ वगैरह कैसे स्टार्ट करते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आपको बताना है। और थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट हैपन इनसाइड द कोनून। कोनून के अंदर इनसाइड में क्या हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और ये सब की जानकारी आपको इस पैसेज को रीड करने के बाद ही आएगी। और फोर्थ क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ग्रामर से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपके पैराग्राफ के बेस्ड के ऊपर ही है। ठीक है, तो जैसे आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो को रोक करके पॉज करके अच्छे से पहले इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद ही आप आंसर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो जैसे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस घर पे कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसकी आंसर राइटिंग करिए रीड करने के बाद। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है राइट एप्रोप्रिएट डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द पैसेज। अब देखो पैसेज के अंदर जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पे दे रखा है विंग्स, विंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए कोई वर्ड यूज कर लीजिए, और इसके अलावा इंसेक्ट्स जो होते हैं इनके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है इस पैसेज के अंदर, वो आपको यहाँ पे बताना है। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ के अंदर, फिफ्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ड्रिंक डेलिकेटली। अब ड्रिंक डेलिकेटली के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है इस पैसेज के अंदर, वो आपको यूज करना है अपने आंसर के लिए। ठीक है, तो इस तरह से 5 क्वेश्चंस हैं पैराग्राफ बेस्ड, जो आप पैराग्राफ की रीडिंग करने के बाद ही आंसर कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है आपका प्रोज एंड पोइट्री का। ठीक है, टोटल ये 5 मार्क्स का पोर्शन है, जिसके अंदर 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के वाले ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम। आपने एक स्टोरी जरूर पढ़ा होगा अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर, बिग ब्रदर वाली, जो बड़े भाई वाली कि बड़े भाई साहब वाली। तो उसके अंदर से ये स्टोरी के अंदर से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो मुन्ना था वह क्यों खुश नहीं था, क्यों दुखी हो गया था, जो टाइम टेबल उसके बड़े भाई ने, उसके एल्डर ब्रदर ने जो क्रिएट किया था। बेसिकली इस टाइम टेबल के अंदर स्पोर्ट्स वगैरह या गेम्स वगैरह के बारे में कोई जिक्र नहीं था, और ये रीजन था कि मुन्ना हैप्पी नहीं था। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हो 1 सेंटेंस के अंदर।
ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून। जो महाराजा है वो किचन में क्यों गए थे आफ्टरनून में के टाइम पर, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक स्पेशल डिश जो बनाई जा रही थी उसके बारे में स्टोरी थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसी के बारे में यहाँ आप अपने आंसर में लिख सकते हैं कि महाराजा के किचन में जाने का रीजन क्या था। अब देखो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 2 मार्क्स का मतलब ये है कि एटलीस्ट 2 सेंटेंस में आप आंसर करिए ताकि आपको ये 2 मार्क्स अच्छे से मिल सके। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है हु डू यू थिंक योर शैडो लुक लाइक। देखिए ये क्वेश्चन में पोएम बेस्ड है, पोएम के अंदर जो शैडो के बारे में आपने पढ़ा था। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने बारे में बताइए, जब भी आप दोपहर के समय बाहर जाते हैं और अपनी शैडो देखते हैं तो आपकी जो शैडो है वो कैसी लगती है, उसके बारे में आपको बताना है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइएगा आंसर में कि आपकी शैडो किस टाइप की लगती है, आपकी जैसी लगती है या कुछ और फिगर वगैरह बनता है, कोई डायग्राम बन जाता है, कैसा देखने को लगता है, अपने डायग्राम के बारे में बताइएगा। क्योंकि सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे जो शैडो होती है वो टॉलर होती है, और दोपहर के टाइम पे जो शैडो बनती है हमारी वो थोड़ी हाइट में छोटी होती है। तो वो सब बातें आप अपने आंसर में यहाँ बता सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रोज एंड पोइट्री वाला जो पोर्शन है, यानी जो स्टोरी और पोएम आप अपनी एनसीईआरटी बुक में पढ़ते हैं, उसके बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जिसका आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रामर वाला पोर्शन। सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो पोर्शन होता है ना लैंग्वेज पेपर के अंदर, यानी हिंदी और इंग्लिश पेपर के अंदर, वो सबसे ज्यादा जो पोर्शन होता है स्कोरिंग, वो है ग्रामर वाला पोर्शन। यानी कि ग्रामर की प्रैक्टिस आपको ना बहुत अच्छे से करनी है, ताकि जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो यहाँ ऑप्शन भी आपको दे रखा है, जैसे फॉर एंड सिंस, ठीक है। तो आपको बेस्ट ऑप्शन जो भी लगता है करेक्ट ऑप्शन, वो आपको फिल करना है फर्स्ट सेंटेंस में भी और सेकंड सेंटेंस में। फर्स्ट सेंटेंस जो कि ए पोर्शन है इसके अंदर, इसमें आपको बोला जा रहा है नोबडी हैज सीन हिम डैश यस्टरडे, किसी ने उसे यस्टरडे को नहीं देखा। तो सिंस भी लिख सकते हैं या फोर लिख सकते हैं, जो भी आपको करेक्ट आंसर लग रहा है, यानी कल से उसे किसी ने नहीं देखा है, तो आप सिंस यहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड में आपको बोला जा रहा है दिस बिग जार हैज बीन इन अवर फैमिली डैश 10 ईयर, लास्ट 10 ईयर, फॉर 10 ईयर, ये हमारे घर में ये जार है, तो इसके बारे में आप अपने आंसर में फोर या सिंस यूज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको जो भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन लग रहा है वो आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन है आपको 3 डिफरेंट ऑप्शन दिए जा रहे हैं, फर्स्ट वाले में भी और सेकेंड वाले में भी। जो आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो बेस्ट सूट करते हैं वो आपको अपने आंसर में चूज करना है। जैसे देखो ए वाले में आपको बोला जा रहा है वेयर इज द चाइल्ड डैश पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल। देखो जो वो बच्चा का है जिसके पेरेंट्स अभी आए हैं, तो यहाँ पे ना थ्री डिफरेंट क्वेश्चन वर्ड आपको दे रखे हैं, हु, हुज या फिर विच। तो ये इनमें से आपको बेस्ट अपना आंसर चूज करना है ताकि आपका ये जो क्वेश्चन है अच्छे से क्रिएट हो जाए। उसके बाद सेकंड में आपको बोला जा रहा है कि आई नो द स्ट्रीट डैश ही लिव्स ऑन। अब देखो अब यहाँ पे इसके अंदर पूछा जा रहा है कि आप उस स्ट्रीट को जानते हो जहां पे वो रहता है। तो यहाँ पे देखो हुज, डैट या विच, इनमें से कोई भी बेस्ट ऑप्शन आप चूज करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि बेसिकली सेकंड में और फर्स्ट में या फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं और अपना बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। सेकंड वाले में तो देखो क्वेश्चन से रिलेटेड था, ये आपको बताना है, और फर्स्ट वाले में टाइम से रिलेटेड था, तो टाइम से रिलेटेड फोर या सिंस यूज करना था। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि अंडरलाइन द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब की जो पास्ट फॉर्म होगी उसे अंडरलाइन करने के लिए आपको इसके अंदर बोला जा रहा है। फर्स्ट सेंटेंस ये है कि शिवा वेंट टू सी हिज ग्रैंड मदर। तो जो शिवा था वो अपनी ग्रैंड मदर को देखने जा रहा था, तो यहाँ जो पास्ट फॉर्म है उसे आपको यूज करना है, अंडरलाइन करके अपना आंसर बता देना है। अब देखो बी वाले में आपको बोला जा रहा है ऑल द बॉयज असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन हॉल। तो असेंबल्ड जो है ये आपको यहाँ पे पास्ट फॉर्म दिख रही है, तो जो भी पास्ट फॉर्म है इसके अंदर उसके अंदर आपको नीचे अंडरलाइन करना है, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सेंटेंस लिखने के बाद इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है राइट द कंट्रैक्शन। अब देखो आई विल को हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं आई विल। इसे शुड नॉट को हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, तो कुछ इस तरह से हम शुड नॉट को लिख सकते हैं, शुड नॉट को कुछ इस टाइप से, है ना। तो अब शुड नॉट और आई विल को आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में आपसे लिखना है। कई बार आपको ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना आ जाता है और कई बार आपको इसे फुल फॉर्म में लिखने के लिए आ सकता है, तो आप दोनों तरीके से घर पे प्रैक्टिस करेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक, ये जो ब्लैंक है इसे फिल करना है। ही लाइक टू प्ले क्रिकेट डैश फुटबॉल एंड फुटबॉल, उसे क्रिकेट खेलना और फुटबॉल खेल दोनों पसंद है, तो मैंने एंड यूज कर लिया। यहाँ पे एंड और बट में से आपको क्या करना है, बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद बी में आपको बोला जा रहा है आई वॉज फ्राइटन डैश क्यूरियस, आई वॉज फ्राइटन बट क्यूरियस, ये आप अपने सेंटेंस में आंसर में लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको एंड और बट में से यूज करना है, बेस्ट ऑप्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6, और 6 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है रीअरेंज द जंबल वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। अब देखो इसमें फर्स्ट वाले में एक अगर इसे आप रीड करोगे तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, न फर्स्ट वाले में न सेकंड वाले में। तो इसे मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करने के लिए इसे आप प्रॉपरली अरेंज करेंगे, यानी कि इसे अनजंबल करेंगे ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कंप्लीट हो जाए। तो दोनों को आप अनजंबल करके एक अच्छे सेंटेंस में क्रिएट करना है, जिससे कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट हो सके। और जब आप ये पूरा काम कर लेंगे तो आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड। अब देखो यहाँ पे ना ब्रैकेट के अंदर टीच लर्न ये ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास। सेकंड में आपको बोला लर्न टॉट, तो ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ आपने क्या करना है, जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ फिल करना है। फर्स्ट वाले में आपको बोला जा रहा है विल यू डैश मी चेस, विल यू टीच मी, ठीक है। तो ये टीच वर्ड यूज करेंगे तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन पा रहा है, तो मैंने क्या किया इस ऑप्शन में से टीच को यूज कर लिया। इसी तरह सेकंड में द स्टूडेंट हैव डैश अबाउट रोड सेफ्टी, तो स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट जो है कि जो उन्होंने रोड सेफ्टी के बारे में सीखा यहाँ पे। तो लर्न और टॉट में से किसी एक बेस्ट ऑप्शन को आप चूज करिए जो भी आपको लगता है, और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर लेंगे। यानी कि इसके अंदर क्या है कि जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट हो सके। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है पंचुएट द सेंटेंस। अब देखो ये सेंटेंस है, यहाँ पे ना पंचुएशन नहीं लगा हुआ है। पंचुएशन मीन से कहाँ पे कोमा लगेगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो ये जो मिसिंग है इसके अंदर वो चीज आपको यहाँ लगानी है। जैसे फर्स्ट वाले में देखो, इसमें आपको बोला जा रहा है इज गुरप्रीत सिस्टर गोइंग टू पंजाब, एक तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसके अंदर, तो हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और ये जो इज है इसमें आई को कैपिटल में बना दोगे तो इस तरह से पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो। जैसे गुरप्रीत है ये नाउन है, किसी का नेम है, तो इसे मैं कैपिटल जी यूज कर लेंगे इसके लिए, बस बाकी तो सब ठीक ही है। उसके बाद सेकंड देखो व्हाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फनेज, जो ओलिवर है वो ऑर्फनेज यानी कि एक अनाथालय में क्यों रहता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आपको आंसर नहीं बताना है बल्कि इसे प्रॉपर दोबारा से लिखना है, और जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और जो वाई में डब्ल्यू है इसे कैपिटल लेटर में लिख देंगे, ठीक है। और इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो सकता है। तो इसमें क्या करना है, प्रॉपरली पंचुएट करके आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने दोबारा से रीराइट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब देखो अस्लीप ये जो वर्ड आपको गिवन है, वाइज, तो यहां पे क्या करना है, आपको सेंटेंस दोबारा रीराइट करने के लिए बोला जा रहा है सेंटेंस को। पर ध्यान ये रखना है जो भी अंडरलाइन वर्ड है जैसे अस्लीप और वाइस है, इसकी जगह आपको रिप्लेस करके इनके अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड को लिखना है। अस्लीप है तो इसकी जगह आप लोग इसके अपोजिट वर्ड लिख देंगे, वाइस है तो वाइस का अपोजिट वर्ड आप यहां लिख देंगे, और लिखने के बाद पूरा सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, तब जाके आपको ये पूरे मार्क्स मिल पाएगा। उसके बाद ग्रामर वाले पोर्शन में ये 10th क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन और है इसके अंदर, जिसे हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक विद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यूज करके आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ प्रीपोजिशंस के लिए आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, एट, ऑन, और सेकंड वाले में आपको ऑफ, इन, तो ये यूज करके आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट है ही नोटिस्ड द क्रीपर डैश द फुट ऑन द ऑफ द ट्री, तो अब यहाँ पे एट और ऑन यूज करके इसे कंप्लीट करेंगे। सेकंड में आपको बोला जा रहा है द बर्ड्स वर कॉट डैश द नेट, इन द नेट होगा तो आप आई लगा सकते हैं इन द नेट, और इसी तरह से जैसे यहाँ पे था एट और ऑन में से अपने करेक्ट आंसर को चूज कर लेंगे। तो इस तरह से जो आपका ग्रामर वाला पोर्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यानी कि 10 क्वेश्चन थे, 10 मार्क्स थे, हर एक क्वेश्चन के 1-1 मार्क्स थे। अगर आप सारे सही कर लेंगे तो आपको ये 10 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका हेडिंग है वो क्रिएटिव राइटिंग का। इसके अंदर जैसे आपको यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन दे रखा है और बीच में यहाँ और का साइन दे रखा है। और का मतलब ये होता है या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए अगर आपको अच्छे से आता है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हो आप तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये आप चूज कर सकते हो। यानी दोनों में से कोई एक ही का आंसर आपको करना है, दोनों का आंसर करने की जरूरत आपको नहीं है। पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड और रिलेटिव
इन अनदर सिटी टेलिंग हिम और हर अबाउट एक्टिविटी इवेंट इन योर स्कूल। आपके स्कूल में जो एक्टिविटी होती है, बहुत सारी एक्टिविटी आप लोग स्कूल के अंदर करते हैं, कोई इवेंट होता है, उसके बारे में आपको एक लेटर लिखना है अपने एक फ्रेंड को बताने के लिए कि मेरे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ है, मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट हुआ है, या कुछ भी इवेंट जो सेलिब्रेट आपके स्कूल के अंदर होता है उसके बारे में आपको अपने किसी रिलेटिव के या फिर किसी फ्रेंड को एक लेटर लिखना है जो कि आपकी सिटी में नहीं रहता, किसी और सिटी में रहता है, और उसके अंदर आप पूरा बताएंगे। काइंड ऑफ एक कह सकते हो जैसे टू काइंड ऑफ लेटर होते हैं, एक फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। तो यह इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए आपको बोला जा रहा है और जिसके अंदर आप स्कूल की एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। या तो ये क्वेश्चन करना है या फिर सेकंड ऑप्शन आपको जो दिया जा रहा है इसमें आपको बोला जा रहा है राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट हाउ डू यू प्ले योर फेवरेट टीम गेम। कोई भी टीम गेम जो आप खेलते हैं, जो कैसे खेलते हैं उसके बारे में आपको 5 सेंटेंस या 10 सेंटेंस में आपको आंसर करना है। सपोज कर लो क्रिकेट अगर आप खेलना पसंद करते हैं, टीम गेम है तो उसके बारे में लिख सकते हैं। फुटबॉल खेलना पसंद है आपको तो आप फुटबॉल के बारे में लिख सकते हैं, या कोई भी अदर गेम जिसमें टीम इवेंट है एक तरह से, जिसमें बहुत सारे बच्चे मिलकर खेलते हैं, तो उस गेम के बारे में आपको लिखना है कुछ सेंटेंस के बारे में। गेम के बारे में भी बता सकते हैं और किस तरह से आप खेलते हैं वो सारी चीजें आप इसके अंदर बता सकते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से कर लेंगे, सेंटेंस में आपको लिख लेना है इसे। नेक्स्ट है आपका स्पेलिंग वाला पोर्शन, यानी कि यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग आपकी चेक की जाएगी। 5 क्वेश्चन है, जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है इन सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। देखो फ्राइटेंड की 3 स्पेलिंग्स आपको गिवन है, इनमें से एक सही है बाकी गलत है। जो सही वाली लग रही है उस पर आप सर्कल कर देंगे, और सेकंड वाली में क्यूरियस की 3 स्पेलिंग दे रखी है, जो सी भी आपको सही लगती है। सपोज कर लो अगर आपको फर्स्ट वाली सही लग रही है तो आप सर्कल कर देंगे। इसी तरह जो दोनों के अंदर जो भी आपको सही करेक्ट स्पेलिंग लग रही है तो करेक्ट स्पेलिंग वाले को आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल बना देंगे। और सेकंड में आपको बोला जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। अब देखो यहाँ पे कुछ लेटर मिसिंग है, इस लेटर को फिल करेंगे आप कुछ लेटर को, ताकि एक मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट हो जाए। जैसे इस क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शन भी दे रखा है, जैसे एजुकेशन लिखा हुआ मुझे लग रहा है तो मैं अगर यहाँ डी लगा दूं, ठीक है, यहाँ टी लगा दूं, यहाँ ओ लगा दूं, ठीक है, या फुटप्रिंट लग रहा है मुझे तो यहाँ पे ओ लगा दूं, ठीक है, आई लगा दूं। तो कोई जिस तरह के कुछ मिसिंग लेटर्स हैं उसे अगर हम फिल करेंगे तो ये क्या होगा, कंप्लीट एक मीनिंगफुल वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो यही काम आपको करने के लिए इसमें बोला जा रहा है। और थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि अरेंज जंबल लेटर्स टू मेक वर्ड। अब देखो यहाँ जो लेटर्स आपको दे रखे उल्टे पुल्टे करके दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन देखो, दोनों में देखो, जैसे ए वाले में बी वाले में, और यहाँ पे उल्टे पुल्टे करके जो दे रखा है उसको ठीक करना है। जैसे फर्स्ट वाले में मुझे लग रहा है कि फाउंडेशन वर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं, और सेकंड वाले में ओपिनियन वर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। तो बस लेटर्स को अच्छे से अरेंज करके आप एक मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कंप्लीट द वर्ड चेन। जैसे ग्रेट है, ग्रेट में लास्ट लेटर क्या टी है, तो टी से आपको कोई भी वर्ड लिख देना है। जैसे आपने क्या किया, टीम लिख दिया तो एम आ गया लास्ट में, तो एम से आप नेक्स्ट वर्ड लिख सकते हैं मीट, ठीक है। तो इस तरह से आप आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसी तरह आपको नेक्स्ट 5th वाले में बोला जा रहा है कि सर्कल द साइलेंट लेटर। जैसे चौक है, ठीक है, चौक में एल साइलेंट लग रहा है मुझे तो मैंने यहाँ सर्कल कर दिया। इसी तरह बाकी डाउट, ठीक है, डाउट में मुझे बी यहाँ पे क्या है, साइलेंट लग रहा है तो मैंने क्या किया, सर्कल कर दिया। इसी तरह से आपके एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे आपने क्या करना है कि जो भी लेटर साइलेंट है उस पर आपने सर्कल बना देना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है वोकेबलरी वाला पोर्शन जो कि 5 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन है इसके अंदर भी। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है राइट द पास्ट टेंस ऑफ टीच, ठीक है, टीच का और ब्रिंग का। टीच का आप टॉट लिख सकते हैं, ब्रिंग का ब्राउट लिख सकते हैं आप। तो जिससे क्या होगा, इसका पास्ट टेंस में आपको इसे कन्वर्ट करके लिख देना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है गिव अ वर्ड फॉर द गिवन पैरास। अब देखो जैसे यहां पे है वन हु टॉक अ लॉट, जो बहुत ज्यादा बातचीत करता है, उसके लिए क्या वर्ड होगा उसे आप लिखना है। तो जैसे यहाँ पे ना कुछ लेटर्स आपको दे रखे हैं क्लू के रूप में, तो बाकी जो मिसिंग लेटर है उसे फिल करके आप इस वर्ड को लिख सकते हैं। सेकंड में आपको बोला जा रहा है ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। तो ठीक है, जो सिमिलर चीजों का जो ग्रुप होता है तो आप क्लस्टर बोल देते हैं उसे एक तरह से। तो आप यहाँ पे पूरा लेटर जो मिसिंग है उसे कंप्लीट करके इस वर्ड को आप लिख सकते हैं। थर्ड में आपको बोला जा रहा है कि राइट प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे गूज और ये जो स्टोरी है इनका आपको प्लूरल वर्ड लिखना है, यानी कि सिंगुलर दे रखा है, आपको इसे प्लूरल में कन्वर्ट कर देना है। इसी तरह से नेक्स्ट है आपके लिए 4th क्वेश्चन, और 4th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि राइमिंग वर्ड लिखने के लिए क्वेश्चन है राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। कैच, ठीक है, कैच
के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या लिखेंगे जिससे राइमिंग वर्ड क्रिएट हो जाए, और कूल है, कूल के बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप जिससे राइमिंग वर्ड हो जाए, वो यहाँ पे आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन, और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि ऐड और ड्रॉप फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड एंड मेक न्यू वर्ड। अब देखो यहाँ रूट वर्ड आपको गिवन है, जैसे क्राई दे रखा है, फ्लोट दे रखा है, इसमें आपने कुछ चेंजेस करके इसे क्या करना है, जैसे ईडी लगा के या आईडी लगा करके आपने क्या करना है, इसे न्यू वर्ड क्रिएट करना है। जैसे क्राई है तो क्राइड लिख सकते हो आप, क्राइंग लिख सकते हो आप, ठीक है। तो आपने क्या किया, न्यू वर्ड क्रिएट कर दिया। फ्लोट है, फ्लोटेड लिख सकते हो आप, या फिर आप फ्लोटिंग लिख सकते हो। तो इस तरह से ये जो टेबल आपको गिवन है, इस टेबल को आपको कंप्लीट कर लेना है। इतना करने के बाद लास्ट क्वेश्चन जो है आपके इस क्वेश्चन पेपर में जो रह गया वो है हैंड राइटिंग वाला पोर्शन, जहां आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसमें आपको बोला जा रहा है कि रीराइट द गिवन पैसेज इन नीट हैंड राइटिंग। देखिए नीट हैंड राइटिंग मीन्स यहाँ पे ये है कि आपको मिस्टेक नहीं करना है, आपको अच्छे से इसे देख करके बिल्कुल क्लियर साफ सुथरा लिखना है। कोशिश करिए कि आप इस क्वेश्चन के आंसर में कर्सिव राइटिंग में इस पूरे पैसेज को लिखिए। और हाँ, जैसे आप इसे देख के लिख रहे हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, जैसे कोमा कहाँ पे है, फुल स्टॉप कहाँ पे है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको 5 में से 5 मार्क्स पूरे इसके लिए मिल जाएगा। तो इस तरह से हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर क्लास 5th का मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, जिसे हम आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो और आने वाले जो एग्जाम है उसकी भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें ताकि मुझे अच्छा लगे और ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर ला सकूं। फ्रेंड्स @प्रिपरेशन चैनल को, और जो मेरा सेकंड चैनल है मेरे नाम से है मिस्टर कृष्णा शाह, इन दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जहां मैसेज करके अपने सारे डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, एक मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप भी है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसके साथ साथ आप लोग हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, जहां मैंने ऑल सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड कर रखी है, हर एक सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर की, तो जो आप घर पे बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।